सीनियर साहब तज़क्कार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ बोलते हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, एक के बाद एक मुकदमा सामने आ रहा है। हुकूमत तो आगे बढ़ी रही थी मगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हो गया। जैसे शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं माजरत कर भी लें तो खान साहब का बचना उन्हें बड़ा मुश्किल नज़र आता है। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। कोई मिसकैलकुलेशन हो रही है खान साहब से या बाय स्ट्रेटजी वो ठीक कर रहे हैं जिसकी वजह से मकबूलियत हो रही है? कराची का इलेक्शन भी जीत गए। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कुछ वो कर रहे हैं बिला सोचे समझे कर रहे हैं, बस एक गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब बरहमी जो है उसको जाहिर कर रहे हैं, अपने हरीफों पे बरस रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है, जाना कहाँ है। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। देखिए, एक मसले से दूसरा मसला पैदा होता है। अब शहबाज गिल के मामले में वो एहतजाज कर रहे थे। पहले तो यही फैसला नहीं कर पाए कि शहबाज गिल के बयानिए की तायीद करनी है या तरदीद करनी है, उससे फासला पैदा करना है या उनके साथ खड़े होना है। जब थोड़ा सा डिस्टेंस किया अपने आप को, और तो फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह इंतज़ामिया पर और अदलिया पर बरसे हैं और अदालती अफसर जो हैं उनका नाम लेकर उनको धमकी दी है, अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त है। और माजी में भी हमने देखा कि जिन लोगों ने तजावुज़ किया वो 5-5 साल के लिए नाअहल हुए। निहाल हाशमी साहब को देख लें, बिलाल चौधरी साहब को देख लें, दानियाल अजीज़ साहब को देख लें। खान साहब तो एक बड़े लीडर हैं, उनको तो छोटी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनसे जो कुछ हुआ है प्रेशर में आया आपके ख्याल में, या फिर उन्होंने ज़ाहिर क्योंकि तनकीद बराह रास्त न्यूट्रल्स पे भी कर दी थी। वो पहले तो ये पूछने लगे थे कि न्यूट्रल है या नहीं है, वो ये इम्प्लाई कर रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है शहबाज गिल के साथ ये कोई और कर रहा है, इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही है, तो उसमें मिसकैलकुलेट कर गए। क्योंकि आज भी जब उन्होंने तकरीर की है तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने बयान का दिफा किया हो, आज भी मजिस्ट्रेट साहिबा के हवाले से उन्होंने बात ज़रूर की है, फिर अपने मुकदमे का जिक्र किया है। आज भी पोजीशन वापस नहीं ली उन्होंने, पीछे नहीं ली, मौका था उनके पास। देखें, वो जो कुछ कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनके गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ज़्यादा हैं, उनको अपनी राय से आगाह करने वाले या ऐसी कुछ सोच समझकर बात करने वाले लोग कम हैं। वो एक मसला जो है उससे निपटते हुए दूसरा मसला पैदा कर देते हैं, दूसरे मसले से निपटते हुए तीसरा मसला पैदा कर देते हैं। अब शहबाज गिल के मामले में जो तशद्दुद की जो दुहाई उन्होंने दी है, अब आप देखिए वो उस तरह का तशद्दुद जो है वो साबित नहीं हो पा रहा, और भी तहकीकात होगी तो उसके नताइज सामने आ जाएंगे। और जो कुछ सामने आ चुका है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उस तरह के बहिमाना तशद्दुद किया गया है, उस तरह जिनसी तौर पर उनको निशाना बनाया गया है। ये पता नहीं कौन खान साहब को ये बातें बताता है, उस पर वो यकीन कर लेते हैं, फिर वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, और फिर मालूम होता है कि ज़मीन जो है पाँव से निकल गई है। बस अब अगर फिर देखें जो उनके आसपास वैसे लोग हैं, सीनियर जो क़यादत है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसी शख्सियत नहीं है जो चाहेंगे और उनको कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ लो, ना परवेज़ खटक साहब ऐसे हैं। अब तो वो परवेज़ लाई साहब से मिले हैं, वो तो खुद कह रहे होंगे कि जी मामला ठीक होने चाहिए। परवेज़ लाई साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पंजाब हुकूमत ख़तरे में पड़ जाए या फिर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आ जाएँ। तो ये मशवरे किसी और के मान रहे हैं या फिर खान साहब अपने ही सोच पर चल रहे हैं जिसकी वजह से ये घेरा तंग होता जा रहा है? देखिए, अमूमन तो खान साहब एक अपनी सोच में रहते हैं, और जो उनके गिर्द लोग हैं वो उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनसे इख्तलाफ करने की ज़रूरत करें। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने जो लहजा इख्तियार किया है वो उनको ज़ेब नहीं देता, उससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, और अब भी उनको चाहिए कि वो फिलफौर गैर मशरूत माजरत तलब करें। अगर वो कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा मुकदमा, एक के बाद दूसरा मामला। अभी आप तोशा खाने का मामला है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तौहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन, उसके भी नोटिस जारी हो चुके हैं।
اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر آپ سنیں تو وہ توہین نہیں ہے، وہ دشنام ترازی ہے. وہ حد سے گزر جاتے ہیں جب کسی پر برستے ہیں. تو اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ قانونی طور پر